हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये आपकी क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है। ओके, और इसमें हम इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके हमने जाना था कि भाई इस ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंगल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एंगल क्या होता है, भाई उसकी बहुत ज़रूरत है। अब वो एंगल किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हम उसका मेजरमेंट करते हैं, कैसे एंगल को में डिग्री रेडियन का कंपैरिजन होता है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में समझी थी, जो कि इसके पार्ट 1 में था। डन। जिसने नहीं देखा है ज़रूर देख लेना, वो पार्ट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एंगल का रोल है तो एंगल आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहला वीडियो हमारा जो था वो बेसिक्स ऑफ एंगल्स के बारे में था, और उसको आपने ज़रूर देख लिया होगा, आशा करता हूँ। नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, तो फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जानेंगे, फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक। ठीक है, क्योंकि भाई मेन चीज़ है, कोई भी टॉपिक जब हम कर रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल में हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए। और अगर आप बेसिक को सही से करते हुए चलोगे तो कहते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग की अगर आप उसकी नींव को मजबूत रखोगे तो उसके बाद भाई बिल्डिंग बहुत ऊंची खड़ी हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर, अगर आपके बेसिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हैं तो उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कोई भी एडवांस टाइप के क्वेश्चंस करने में। ओके, तो भाई यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बेसिक में जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ओके, और उसके बाद हम पहुँचेंगे फंक्शन तक। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसमें आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई सबसे पहले हम जान रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो उससे पहले क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर मैं अलग अलग रखूँ, यानी ट्राइगोनोमेट्री, यही है। तो ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। अब 3 साइड से क्लोज सरफेस को क्या कहा जाता है, तो भाई ट्राइंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम ट्राइंगल की स्टडी करने वाले हैं, और वो भी कौन सा, तो राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। भाई ये मान लो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गया हमारे सामने, जिसके अंदर मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, जो कि ये है ए, ये बी, और ये सी, और ये राइट ट्राइंगल है, मतलब इसको 90 डिग्री कर दिया गया है। ठीक है, इसमें किसी एक को हम एंगल मान लेंगे, यानी सी पर हमने एक एंगल थीटा मान लिया है। ठीक है, इस थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये आपको पता होगा, जो कि हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो बचा उसे बेस कहा जाता है। ठीक है भाई, यही कहा जाता है। और भाई अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, राइट ट्राइंगल की, तो इसके बारे में किसी और ने भी कुछ बताया था। किसने क्या बताया था, तो भाई पाइथागोरस जी ने एक चीज़ बताई थी कि इसके अंदर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात बताई थी पाइथागोरस जी ने, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी भी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई। तो फिलहाल हम वापस आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। रेशियो मतलब क्या हो गई, तो रेशियो का मतलब हो गया, देखो साइड्स के मेजरमेंट था, साइड में रेशियो की बात करें, यानी ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके रेशियो की बात चल रही है। अब रेशियो मतलब बटे में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, वही होता है। तो चलो हम अपॉन में लिख के देखते हैं कितने अपॉन में इसको लिखा जा सकता है। तो भाई यहाँ पर क्या है, तो मैं चाहूँ तो भाई पी बाई में एच, भाई ये दो साइड्स को अपॉन में लिख सकते हैं, यानी मैंने लिख दिया पी बाई एच, भाई ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है भाई, तो b बाई एच हो सकता है। ठीक है भाई, मैंने b बाई एच लिख दिया। थर्ड चीज क्या हो सकती है, तो भाई ये दो साइड होगी, ये दो साइड होगी, अब इन दोनों साइड को भी कर सकते हैं, यानी मैंने लिख दिया p बाई बी लिख दिया। भाई ये 3 साइड्स जो हैं वो रेशियो में इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, 3 में ही आ सकते हैं। और इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा लिखने का मतलब क्या है, भाई p बाई एच है तो मैं इसको h बाई पी भी लिख सकता हूँ। भाई यहाँ पर लिख दिया मैंने h बाई पी लिख दिया, और यहाँ पर भाई h बाई बी लिख दिया, और यहाँ की बात करें तो b बाई पी लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। और इसके अंदर भाई क्या इस 6 के अलावा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन सकता है, या फिर कहा जाए ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो बन सकता है, तो भाई नहीं बन सकता। 3 ही साइड्स हैं, उनको ऐसे लिख सकते हैं और इन्हीं को उल्टा करके लिख सकते हैं, यही 6 बन सकते हैं, उसके अलावा 7वां कोई नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसी रेशियो को नाम दे दिया गया है, जिसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब नाम क्या दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा, और इसे कहते हैं हम कॉस थीटा, और इसे कहते हैं टेन थीटा। भाई ये आ गया। इधर की बात करें तो साइन का उल्टा जो होता है उसे कहते हैं कॉसेक थीटा, और ये जो आ गया इसे कहते हैं सेक थीटा, और ये जो आ गया टेन का उल्टा उसे कहा जाता है कॉट थीटा।
ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसके ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक क्या थी भाई, क्या ट्रिक थी इसको समझने की, कैसे इससे बड़े आसानी से समझा जाता था। तो इसके ट्रिक की बात हम करते हैं तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूँ। ठीक है भाई, छोटी सी हमने टेबल यहाँ पर बना दी। ये बना दी टेबल। ठीक है, इसके अंदर हम भर देंगे क्या, तो भाई पी बी पी एच एच बी, यानी हम क्या देख सकते हैं, तो भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो सोना के लिए साइन और चांदी के लिए कॉस और तोले के लिए टेन। ठीक है भाई, ये थीटा के साथ तीनों हैं। ओके, तो भाई ये चीज़ हम याद करते हैं। या फिर एक और बढ़िया वाला है, कौन सा, तो भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल है ऐसा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसको याद करने के लिए साइन कॉस टेन और नीचे क्या है, कॉसेक सेक और कॉट। भाई ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसके बीच में मैंने ये टेबल बना दी है। अब इसके अकॉर्डिंग साइन क्या है, पी बाई एच, क्या दिख रहा है, हाँ भाई। कॉस क्या है, बी बाई एच, बिल्कुल है। टेन क्या है, पी बाई बी, वो भी है। और कॉसेक अगर नीचे देख रहा हूं तो एच बाई पी होना चाहिए, वो भी है। सेक एच बाई बी होना चाहिए, वो भी है। और कॉट बी बाई पी होना चाहिए, वो भी है। यानी कि हमें सब मिल चुका है यहाँ पर, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जो हमें याद करने थे वो इस छोटी सी टेबल से बड़े प्यार से याद हो गया। ओके भाई, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है बहुत बच्चों को ये आता होगा, ठीक है, लेकिन मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये भी है कि बहुत बच्चों को नहीं भी आता होगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। डन। इसके देखो बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे, बिल्कुल एडवांस तक। ठीक है, तो ये वहाँ पर आप देखिएगा, अगर जिसको नहीं भी आता, मतलब आता भी होगा तो उसको भी नहीं आएगा, तो उसको यहाँ इस लेक्चर के बाद हर चीज़ें बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। डन। चलो भाई, तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ फॉर्मूले जो इसी से बन रहे हैं, वो क्या फॉर्मूले बन रहे हैं, तो हमें दिख रहा है साइन का उल्टा कॉसेक बन रहा है। क्या भाई, साइन का उल्टा कॉसेक बन रहा है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, कि भाई साइन थीटा का उल्टा जो था वो कॉसेक था, यानी इसे 1 बाई कॉसेक लिखा जा सकता है। ठीक है, 1 बाई कॉसेक। और मैं बात करें कॉस का उल्टा क्या था, तो भाई 1 बाई सेक था, तो ये लिखा जा सकता है। और टेन का उल्टा क्या था भाई, 1 बाई कॉट था, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, सेम यहाँ पर बात करें तो भाई कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 1 बाई साइन थीटा हो सकता है। भाई कॉसेक जो है साइन का, कॉसेक का उल्टा साइन है। और वहीं हम सेक को लिखें तो 1 बाई कॉस हो जाएगा। ठीक है, और कॉट की बात करें तो ये 1 बाई 10 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। ठीक है भाई, ये 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। ठीक है भाई, ये चीज़ बात हो गई है। अब इसी में कुछ और छोटे से फॉर्मूले थे क्या, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था, तो भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता था। यही है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और वहीं हम देखें कॉट थीटा की बात करें तो ये इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उल्टा लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। कैसे होता है, कैसे होता है भाई ये, तो कैसे की बात करें तो साइन की जगह अगर मैं लिखता हूँ क्या, पी बाई एच, और इसके लिए लिखूँ बी बाई एच। यहाँ देखो साइन के लिए लिखा भाई पी बाई एच, कॉस के लिए लिखा बी बाई एच, इस एच से कैंसिल, ये बचा पी बाई बी। क्या ये 10 होता है भाई, क्या 10 होता है, तो भाई बिल्कुल 10 होता है, इसलिए 10 लिखा गया, इसी से फॉर्मूला बना है ये। ओके डन। तो भाई यहाँ पर मैंने इसको इरेज किया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और साथ ही साथ की बात की जाए तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। भाई कुछ स्पेसिफिक एंगल जो होते हैं उस पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 10th में हमने पढ़ा था, क्या 10th में पढ़ा था, तो 10th में हमने पढ़ा था कि भाई साइन की वैल्यू या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हमने 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, भाई इन पर हमने सबकी वैल्यू फाइंड की थी। भाई सबकी वैल्यू इस पर फाइंड की थी कि मान लो साइन की ही मैं बात करता हूँ तो साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना है, साइन 45 कितना है, साइन 60 कितना है, साइन 90 कितना है, ये सारी वैल्यू हमने फाइंड की थी। और ये सिर्फ साइन नहीं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब के साथ हमने फाइंड किया था। डन, सब कुछ देखा था कितना होता है। ओके, लेकिन अब देखो क्या चीज़ है, जैसा कि एंगल्स में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर
एग्जामिनर को या फिर जो क्वेश्चन देते हैं, जो भी हैं आपके टीचर्स जो हैं, वो क्या करते हैं भाई, उनको पसंद नहीं है क्या भाई, सिलेबस कोई पसंद नहीं है कि आप डिग्री में चीज़ें चलो, ठीक है। वो डिग्री में ना लेकर वो क्या करते हैं, रेडियन में चलते हैं। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर आपके पास है, आपको जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को पाई में हमें कन्वर्ट करना है और पाई में कन्वर्ट करके तभी आंसर को लिखना है। और उसमें भी ये अब 90 तक नहीं जाएगा, 90 के बाद अब ये 180 डिग्री भी हमें देखना है, 270 डिग्री भी देखना है और 360 डिग्री भी देखना है। इसकी टेबल पूरी हमें देखनी है कि पूरी टेबल इस यहाँ तक 360 डिग्री तक क्या आपका रिजल्ट देता है। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एंगल्स को हम इन सभी एंगल्स को पाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो भाई यहाँ की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ साइन वाली चीज़ को, 1 मिनट, हाँ। अब यहाँ पर देखा जाए तो 0 डिग्री कितना होता है, तो 0 ही होता है। 30 की बात की जाए तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, यानी कि इसे पाई बाई 6 कहते हैं, इसे कहते हैं पाई बाई 4 कहते हैं, इसे पाई बाई 3 कहा जाएगा, इसे पाई बाई 2 कहा जाएगा, इसे पाई कहते हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इसको देखेंगे तो ये 3 पाई बाई 2 होगा और इसे कहा जाए तो ये 2 पाई होगा। भाई ये अब क्या करना है, अब जितने भी हम एंगल्स देखेंगे वो इन सभी एंगल्स को इस फॉर्म में देखेंगे, ठीक है भाई, इसी फॉर्म में हमें देखना है। और कुछ स्पेसिफिक एंगल ही देखने हैं, जरूरी नहीं इसके बीच का कोई एंगल तुम्हें कहा जाए, बोले भाई 15 डिग्री निकाल के दिखाओ, तो ऐसा मुश्किल है बोले, ठीक है। वैसे है 15 डिग्री वाले क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रिलेट करके निकालेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं, बट यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं वो इन्हीं एंगल्स पर याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम टेबल पूरी बनाएंगे कि पूरी टेबल में क्या क्या वैल्यूज होती है। ओके, चलो जैसे कि आप यहाँ टेबल देख पा रहे हो कि क्या है भाई, थीटा हमारे पास 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ये सभी एंगल्स पर हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो इसको हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं तो सबसे पहले जैसा कि हमने 10th में भी देखा था, देखो यहाँ पर ये जो एरिया इतना दिख रहा है ये 10th वाला है। पहले हम 10th वाला बना लेते हैं और 10th वाले के बाद फिर ये जो 11th वाला पोर्शन अलग से है, ये आपको फिर समझ में आएगा बड़े आराम से। ओके, चलो भाई, तो हम देख पा रहे हैं भाई साइन 0 क्या था, तो 0 था। साइन 30 यानी कि पाई बाई 6, भाई देखो क्या है, ये पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री है, यानी ये था आपका 1/2 और ये आपके पास क्या था, तो 1/√2 था और ये √3/2 था और ये की बात करें तो 1 था, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ये टेबल कैसे आप बड़े प्यार से बना पाओगे। तो पहले तो हमने साइन वाले को जस्ट लिख लिया, पर ये कम से कम एक तो याद करने की जरूरत है, ठीक है। इसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया, यानी 1 है तो इसको 1 लिखा, फिर √3/2 लिखा और फिर ये 1/√2 लिखा, फिर ये 1/2 लिखा और फिर उसका 0 है तो 0 लिख दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ से हम देख पा रहे हैं 10, इन दोनों को डिवाइड करना तो 0/1 0 होता है, इनको डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√3 आ जाएगा। इधर √2 से √2 कैंसिल यानी सिर्फ 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल यानी √3/1 दैट इज ऑल्सो √3। और यहाँ पर 1/0 इसे हम नॉट डिफाइन कहते थे, भाई 1/0 कभी डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, इसलिए नॉट डिफाइन कहते थे, ठीक है। अब इसी में साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी 0 का उल्टा। भाई अगर मैं बात करूं कि 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 के उल्टे की बात की जाए तो 1/0 हो जाता है, ठीक है। अब 1/0 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था 1/0 नॉट डिफाइंड। डन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे इसको नॉट डिफाइन आ रहा है। भाई जहाँ भी 0 दिखे उसका उल्टा कर रहे हो तो नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2 है, 1/√2 का उल्टा √2 है, √3/2 का उल्टा 2/√3 है और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं सेक की बात करते हैं। सेक क्या है हमारे पास, तो सेक है कॉस का उल्टा, यानी 1 का उल्टा 1 ही है, तो ये आ जाएगा 2/√3 और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा √2 और इसकी बात करें तो ये 2 आएगा और इसकी बात करें तो 0 का उल्टा, देखो भाई 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट कॉट की हम बात करते हैं। भाई कॉट की हम बात करते हैं, तो कॉट की अगर मैं बात करता हूं तो कॉट 10 का उल्टा होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 1/√3 का उल्टा √3 आएगा, 1 का उल्टा 1 है और √3 का उल्टा कितना आएगा, तो भाई 1/√3 आएगा। भाई √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3 आएगा और यहाँ पर नॉट डिफाइन का उल्टा यानी इसका उल्टा तो ये आएगा, तो वो 0 होता है,
डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई आपका ये 10th वाला मामला यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, 10th वाला मामला यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब आते हैं 11th वाले मामले में कि भाई 11th वाले कंडीशन में क्या था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इन तीनों पर वैल्यूज़ क्या होगी। तो भाई मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि भाई जैसे ही 180 पर हम आते हैं, किस पे, 180 पर आते हैं, तो साइन की वैल्यू 180 पर कितनी हो जाती है, तो 0 होती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये जो है ये -1 होगी और ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, 0 -1 0, यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब वही हम कॉस की बात करते हैं। भाई कॉस में क्या आएगा, ठीक है, तो कॉस में जैसा कि हमने देखा 0 तक आया था, फिर अब आएगा ये -1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 0 आ जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद 10 की हम बात करते हैं, तो 10 के अंदर क्या हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन आ गया था भाई, किस पे, 90 पर नॉट डिफाइन आ गया था। ओके, अब उसके बाद क्या होगा भाई, 10 0 0 था, 90 पर नॉट डिफाइन, पाई पर फिर से 0 होगा, फिर से नॉट डिफाइन आएगा और फिर से 0 होगा। भाई ये चीज़ चलेगी इनकी। ठीक है, 1 मिनट, नॉट डिफाइन है और ये 0 है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई इसमें कॉसेक की हम बात करते हैं। कॉसेक क्या आएगा, तो कॉसेक में हम देख पा रहे हैं शुरू में नॉट डिफाइन था, फिर 90 पर 1 है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर नॉट डिफाइन आएगा, फिर 1 आएगा, फिर नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम कॉसेक की बात कर रहे हैं, तो कॉसेक के अंदर भाई पहला क्या है, ये तुम्हारा नॉट डिफाइन जा रहा है, उसके बाद दूसरा जो है 1 जाएगा। ठीक है, और 1 के बाद फिर से नॉट डिफाइन जाएगा। ठीक है, और दूसरे की बात हम करते हैं तो यहाँ पर ये, अच्छा, ये -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा और फिर उसके बाद नॉट डिफाइन जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर से नॉट डिफाइन चला जाएगा। अब इसके बाद क्या चीज़ आ रहा है, तो सेक की हम बात करते हैं, तो सेक के अंदर क्या होगा, तो सेक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये 1 है, फिर ये अगला नॉट डिफाइन जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे तो भाई -1 है। ठीक है, फिर नॉट डिफाइन आएगा और फिर 1 आ जाएगा। भाई ये चीज़ चलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कॉट की बात करते हैं, तो कॉट में क्या आएगा, तो भाई नॉट डिफाइन है, 0 है। ठीक है भाई, फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास नॉट डिफाइन हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा, फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब भाई ये क्या है, कैसे याद करेंगे, क्या गड़बड़ी सी क्या हो रही है, नॉट डिफाइन 0, ये वो। तो इसका जब हम ग्राफ पढ़ेंगे ना, जब इसके ग्राफिकली चीज़ों को देखेंगे तो उसके बाद चीज़ें एकदम कहते हैं ना बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कहते हैं याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप कैसे इनको याद करो, बस एक बार ग्राफ देख लोगे, उसमें बात खत्म हो जाएगी। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को जब हम पढ़ेंगे, जब हम फंक्शन को पढ़ेंगे, उसमें ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ के अंदर आप इस टेबल को रिलेट कर पाओगे, जो कि बहुत ही आराम से इसको समझ पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ये टेबल आपको याद करनी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट भाई हमारा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। तो भाई आइडेंटिटी क्या है, कैसे निकलेगा, क्या चीज़ है, क्या ये। तो भाई जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, पाइथागोरस वाला चीज़ बताया था। पाइथागोरस की हम बात करते हैं, तो पाइथागोरस जी ने हमें कहा था, क्या कहा था भाई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, और जो नीचे बचा बेस होगा। ठीक है, और इसने पाइथागोरस जी ने बताया था कि इन तीनों में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमने पढ़ा हुआ है कि भाई h का स्क्वायर जो है वो p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर है। भाई ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें h स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। भाई फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। h स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यानी मैंने लिखा h स्क्वायर बाई में h स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर बाई में h स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर बाई में h स्क्वायर। भाई ये चीज़ हमने किया, डन। अब यहाँ देख पा रहे हो, इससे तो ये कट गया भाई, 1 पर कट गया, यानी 1 आ गया। अब भाई p बाई h क्या होता है, p बाई h क्या होता है, तो भाई ये साइन थीटा होता है। भाई p बाई h साइन थीटा होता है, और स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। और b बाई h क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ से आप देख पा रहे हो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके सामने आ चुका है। कहाँ से आया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि भाई ये आइडेंटिटी आ गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहीं पर इसी से चीज़ें और बन जाती है। कैसे, अगर मान लो इस साइन को उठा के इधर ले आएंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा, इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया।
ठीक है। अगर मैं कॉस को उठा के इधर लाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। डन भाई, ये चीज़ हो गई। ये आइडेंटिटी हमारे पास आ गई कहाँ से, इस कंडीशन से हमारे पास आ चुकी है। ठीक है भाई, इस कंडीशन से यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट में सेकंड वाले को मैंने लिखा कि भाई फिर से वही पी स्क्वायर नहीं है, हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने किससे डिवाइड किया, तो हमने डिवाइड किया था किससे, तो भाई एच से किया था। अब किसी और से करते हैं, किससे करें, तीन ऑप्शन हमारे पास है, एच पी बी। ठीक है, तो एच से तो कर चुके हैं, पी से कर लेते हैं। मान लो मैंने पी से डिवाइड किया, ठीक है, पी स्क्वायर से डिवाइड किया सब जगह, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ एच बाई पी क्या होता है, एच बाई पी। तो भाई एच बाई पी हमारे पास होता है साइन, एच बाई पी साइन होता है हमारे पास, नहीं भाई पी बाई एच साइन होता है। ठीक है, पी बाई एच साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होगा भाई, ये हमने लिख दिया कॉसेक थीटा हो जाएगा, और वो भी स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, तो 1 आ गया। और यहाँ पर बी बाई पी की बात की जाए तो ये कॉट होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ चुका है क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। सेकेंड आइडेंटिटी यही थी भाई, ऐसे आई है। अब यहाँ से हम देख पाते हैं, इसी से फॉर्मूले और बन सकते हैं। मान लो 1 को उठा के इधर ले आओगे तो ये आएगा भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू में कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है भाई, आ गया। अगर कॉट को इधर भेजें तो क्या आ रहा है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये सेकंड आइडेंटिटी बन चुकी है। ठीक है भाई, सेकंड में ये एक आइडेंटिटी बनी, उससे 3 बन गए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे। भाई थर्ड की हम बात करते हैं, तो थर्ड में फिर से मैं लिखता हूँ क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर। अब देखो किससे डिवाइड करना है, देखो एच से डिवाइड कर चुके हैं, पी से कर चुके हैं, बचा बी से कर लेते हैं। तो भाई हमने क्या किया, बी स्क्वायर से डिवाइड किया, बी स्क्वायर से डिवाइड किया और बी स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, पी बाई बी क्या होता है, तो भाई ये 10 होता है, तो भाई 10 स्क्वायर थीटा आ गया। बी बाई बी क्या होता है, तो ये 1 होता है। और एच बाई बी क्या होता है, तो ये सेक होता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी तीसरी आइडेंटिटी थी। अब यहाँ से इससे भी निकालेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा, अगर मैं 1 को उस साइड भेजता हूँ तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 को यहीं रखें और 10 को उधर भेज दें तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपकी आ चुकी है। तो ये जो आइडेंटिटी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें देख सकते हो, अरे हाँ जी, जिसमें देख सकते हैं एक तो ये आइडेंटिटी आपके सामने आ गई है। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपके सामने ये आ चुकी है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, और उसके बाद थर्ड की हम बात करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी कुछ ये वाली आ चुकी है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बनी कहाँ से है वो मैंने आपको बता दिया है। भाई बनी भी कहाँ से वो भी आप अब आपको समझ में आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने जो देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आधार पर, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए वो आज बिल्कुल क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती क्या है, सम स्पेसिफिक एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हम आइडेंटिटीज कैसे बनाते हैं वो चीज़ें हमने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, ठीक है, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं, कब वो नेगेटिव हो रहा है, कब पॉजिटिव हो रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है पॉजिटिव है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम कर रहे थे पुरानी रिवीजन के आधार पर, भाई पुरानी चीज़ें जो उससे पहले की चीज़ें यानी उसके बेसिक चीज़ें वो क्लियर कर रहे थे। उसके बाद अब आ चुके हैं किस पे, अब जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आएंगे कि फंक्शन है क्या, उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ग्राफिकली कैसे करते हैं, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक तरह से करेंगे। ओके डन। तो भाई इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बढ़िया सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो भाई अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कर देना जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ओके बाय, थैंक यू।